नमस्कार, मेरा नाम है निमेश पसारी और मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर से रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर 181 सीएम हेल्पलाइन के नाम से एक एप्लीकेशन पोर्टल होता है, जिसमें आप अपनी समस्याएँ बता सकते हैं लिखित रूप से, मौखिक रूप से 181 पे कॉल करके। उसकी किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जाती है मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर के अंदर, बाकी जगह का मुझे नहीं पता। मंदसौर में किस तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, ये मैं आपको प्रूफ़ के साथ में बताता हूँ। मैंने खुद ने उस पर शिकायत करी। ये मुझे 7/3/2023 को नगर पालिका परिषद मंदसौर ने एक सूचना पत्र भेजा था कि एक मकान के नामांतरण को लेके इनको चाहिए था यहाँ पे आपके द्वारा बंटवारा संबंधित पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, मतलब इनको पंजीकृत दस्तावेज चाहिए। उक्त मकान का पंजीकरण बंटवारा लेख प्रस्तुत करें तथा नामांतरण संबंधित श्रीमान निमेश जी पसारी द्वारा मानव अधिकार आयोग में जो शिकायत प्रस्तुत की गई है उसका निराकरण करावे। निमेश पसारी मतलब मैंने ही इसकी शिकायत दर्ज करी थी मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, ये सूचना पत्र 7 तारीख का 7/3/2023 का। उसके बाद में मैंने इसी के अंदर एक सीएम हेल्पलाइन डाली थी, जिसमें लिखा गया था कि कुछ लोग बिना रजिस्टर्ड बंटवारे के उस नामांतरण को प्रोसेस करना चाहते हैं, जो कि गलत है, उस पर रोक लगाई जाए। जब तक रजिस्टर्ड बंटवारा प्रस्तुत नहीं होता है, किसी के भी हक में नामांतरण नहीं किया जाए, मुझे लिखित रूप से उपलब्ध कराया जाए। ये मैंने शिकायत डाली है 27/7/2023 को, जिसका शिकायत नंबर है सीएम हेल्पलाइन का 23408826। ये शिकायत डालने का मुख्य कारण ये रहा कि नगर पालिका के कुछ लोग इस नामांतरण को बिना पंजीकृत बंटवारे के, जिसका खर्चा लगभग 8-10 लाख रुपए था, बिना पंजीकृत बंटवारे के कुछ भ्रष्टाचार करके अपनी जेब गर्म करके इस नामांतरण को करना चाहते थे। इसके लिए जो 2 भाइयों से मांगा गया, उसमें से एक भाई ने वहाँ पे नगर पालिका में आवेदन दिया कि हम लोग जल्दी आपको रजिस्टर्ड बंटवारा करा देंगे, लेकिन उन्होंने भी लिखित आवेदन में लिखा है कि जब तक हम दोनों भाई रजिस्टर्ड बंटवारा प्रस्तुत नहीं कर देते हैं, तब तक दोनों का नाम मूल रजिस्टर में यथावत रखा जाए। नगर पालिका द्वारा भेजे गए सूचना पत्र के अनुसार नगर पालिका द्वारा हमसे पंजीकरण बंटवारा मांगा गया है। ठीक है, ये आवेदन दिया गया 28/7/2023 को। उसके बाद में एक और ये सूचना पत्र मुझे नगर पालिका द्वारा भेजा गया 5/1/2024 को, जिसमें इन्होंने कहा है कि नवीन नक्शे अनुसार मूल रिकॉर्ड में इंदराज किया गया। जो मेरे द्वारा जिस चीज़ की शिकायत की गई थी 7वें महीने में 2023 में, कि साहब आपके कुछ लोग कर्मचारी मिलकर इस फर्जी बंटवारे को करवाना चाहते हैं बिना रजिस्टर्ड बंटवारा हुए, क्योंकि शासन को तो सीधा सीधा नुकसान है। अगर वहाँ पे अगर आप 8 लाख रुपए जमा नहीं करेंगे तो सरकारी खजाने में जाएगा, लेकिन शायद 1-2 लाख जो भी इनको लेना होगा, नगर पालिका के कुछ लोगों ने ले लिए होंगे और उस नामांतरण को कर दिया। क्योंकि बिना पैसा दिए तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 8 लाख रुपए अगर इन 2 भाइयों के बचाए जा रहे हैं, मेरे बचाए जा रहे हैं, मेरे परिवार के बचाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बात तो साफ है कि कुछ न कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ इस मामले में। नहीं तो क्यों किसी की मदद करेगा। मैं जाता हूँ नगर पालिका, साहब मेरा मकान का नामांतरण कर दो, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, पंजीकृत दस्तावेज़ लाओ साहब, तो हम करेंगे। लेकिन यहाँ बिना पंजीकृत दस्तावेज के अगर नामांतरण हुआ है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। सीएम हेल्पलाइन का इसमें कोई असर नहीं दिखा। 7वें महीने की शिकायत थी, उसके बाद भी पहले महीना 2024 में नगर पालिका ने उस नामांतरण को बिना पंजीकृत दस्तावेज के मंजूर कर लिया है। मतलब बहुत बड़ा इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पर रोक लगाई जाए तत्काल, और जो भी दोषी पाए जाए उस पर कार्रवाई की जाए।